तो कैसे किया वो बताता हूँ। पहले मैं स्वामी जी के यहाँ उसको स्टार्ट हुआ, स्वामी जी के घर में। तो स्वामी जी ने कहा कैथारसिस के संबंध में कि जो भी अंदर है वो निकाल दें। यार जो अंदर है उसे कैसे निकालें? झूठा झूठा निकालें। पहले झूठा झूठा रोएं, फिर सच्चा सच्चा आएगा। पहले झूठा झूठा चिल्लाएं, फिर सच्चा सच्चा क्रोध आएगा। ऐसा मेरे ख्याल से सबसे कहा गया होगा। मैं झूठा झूठा तेरी माँ की और तेरी बहन की और ये जो किया ना मैंने, स्वामी जी की वाइफ ने उसी दिन कह दिया कि ये लड़का तो भाई इस घर में नहीं आएगा। तो मेरे अंदर से तो बाहर अभी निकला नहीं था, लेकिन मैं स्वामी जी के घर से बाहर निकल गया था। तो मैंने नेक्स्ट डे मैंने कहा अब मुझे तो ये करना है। तो मैंने उसको करने के लिए मैं स्वामी जी के घर के थोड़े पास में ही शमशान घाट था, तो मैं उधर घूमने जाया करता था। कैंट एरिया था हमारे यहाँ, तो मैं उधर ही शमशान घाट के पास एक धोबी घाट भी था। तो पहले मैं धोबी घाट पे पहुंचा, शमशान घाट पे सीधे नहीं पहुंचा था, ये बता दूं। एक उंगली पकड़ के अंगूठा थामा। तो पहले धोबी घाट पहुंचा। धोबी घाट पे वहां एक बड़ा सुंदर सा था, पत्थर पड़े थे, नदी का किनारा। सुबह सुबह कोई था ही नहीं। वो कहते हैं भोर होते ही करना चाहिए, जिस समय पहली पाँव फूटे उसी वक्त इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने तो पाँव करनी थी, तो मैंने जो था उसको शुरू कर दिया। अब मुझे चरण तो पता ही चल गए थे, लेकिन म्यूजिक सिस्टम नहीं था वहां पे। तो मैंने अपना जो था वो अपने आप ही जितनी देर कर पाया, सांस फेंक पाया, फिर जितना चीख चिल्ला पाया, फिर जितना मैंने कर लिया। लेकिन यार फिर किसी ने कहा, एक दिन स्वामी जी मिल गए, बोले यार तुम गलत कर रहे हो, पूरा टाइमिंग उतनी याद रखना, टाइमिंग उतनी ही होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना बात है तुम अपनी मर्जी से जितनी देर चिल्ला लो, जितनी देर कूद लो। मुझे लगा यार तुम बात थोड़ी ठीक ही कह रहे हैं, जब कोई चीज करनी है तो उसी ढंग से करें जैसे कही गई है, वरना पता कैसे लगेगा सत्य? सत्य तो तभी पता लगता है जब जिस ढंग से कही जा रही तभी करा जाए। लेकिन म्यूजिक सिस्टम तो नहीं था, लेकिन मैंने एक काम किया कि एक घड़ी मैंने खरीदी, अलार्म क्लॉक उस समय आती थी। मुझे बड़ा कहते हुए फक्र होता है, वो 90 रुपए की घड़ी, और कुकड़ू को बोला करता था उसमें जो अलार्म था। वो पहले वाले आई, बड़ी अच्छी लगती थी कुकड़ू को उसकी आवाज। तो वो घड़ी मैंने ली और उस घड़ी में मैंने इस तरीके के अलार्म सेट कर लिए कि मुझे मतलब करते करते आवाज मुझे अगला स्टेप चेंज करना है, ऐसा मैं कर लेता था। तो मैंने उसको किया। तो उस समय वहां धोबी आ जाते थे सुबह, वो भी देखते थे एक लड़का यहाँ पागल हो गया तोताराम का। और उसके अलावा भी घटनाएं घटती थी। ट्रेन में जाने वाले लोग भी कुछ देखते थे। कुछ लोगों ने मुझे बताया, हम ट्रेन से गुजर रहे थे, उस पुल से देखा नीचे तुम चिल्ला रहे हो, क्या कर रहे थे। और कुल मिला के मेरे फेम के जो थे वो कारण बन गया ये। मुझे भी ठीक था, पागलपन सवार था तो मैं कर रहा था। फिर ये धीरे धीरे होते होते फिर मैं काफी दिन तक इसको करता रहा। काफी दिन तक करता रहा तो मैं फिर एक दिन सोचने लगा, मैं बड़ा शांत हो गया, बड़ा शांत, मन शांत, कुछ करने का भाव नहीं उठ रहा, किसी के प्रति गुस्सा नहीं उठ रही। मुझे लगा यार ये तो बुद्ध हो गए, काम हो गया, इतना आसान, 3 महीने में एनलाइटेड। मुझे लगा कि अब जब ये हो गया है, जबकि इस 3 महीने के बीच में दुकान ज्यादा देख नहीं रहा था, बाप से झगड़ा कर लिया था, क्योंकि अंदर का बाहर तो दिन में उनके प्रति भी निकाल दिया था, दुकान भी छोड़ दी थी। उस समय 3 महीने में कुछ करता नहीं था, कोई ऐसी चीजें नहीं। 3 महीने क्या, 3 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन वो 3 महीने में स्पेशली बता रहा हूं क्योंकि इस प्रयोग का जिक्र है। तो कुल मिला के बात हुई है कि मैं अपने आप को बुद्ध फील करने लगा, आई एम एनलाइटेड। तो फिर लगा कि जब अब बुद्ध फील कर लिया है तो जरा लोगों को बताया जाए। तो मैं लोगों को बताने लगा। सबसे पहले स्वामी जी को ही बता दिया। स्वामी जी अब तो काम हो गया अपना, पौवारा।
स्वामी जी ने कहा कि नहीं यार, ये सब चीजें नहीं है, ऐसे इतनी जल्दी ऐसे नहीं, अभी कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। तो मुझे बड़ी गुस्सा आई। और सन्यासियों से बात की तो किसी ने कहा नहीं, वो नहीं, वो तुम्हें अगर देखना हो कि कौन शांत हो गया तो फला एक सन्यासी है, उसको देखो। मुझे बड़ी जलन हुई। हाँ, दूसरे को हो गया, मुझे बहनचोद नहीं हुआ, तो मुझे जलन हुई। स्वामी जी की बात सुन के क्रोध आया, उस पर जलन हुई, वो सारी चीजें होने लगी जिनको खत्म करने का वादा हुआ था, और जो लगा था खत्म भी हो गई, है ना? अच्छा है, अच्छा है, सच सच है, सच। अब इसको मैं क्या कहूं? कैथार्सिस हो गया था या कैथार्सिस रह गया था? नहीं रहा। क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह इससे खत्म हो जाते हैं? और बढ़ गया और। नहीं, ट्रांसफर। भाई तुम लोग बता, मैं ही बता दूं यार। आओ बेटा, बैठो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम आ जाओ। अभी तो बताने का मेरा वक्त है, मुझे बता लेना। तुम लोग का वक्त आएगा, नंबर लगा हुआ है, तो अभी मेरी बारी। तो क्या कैथार्सिस हो गया? नहीं हुआ। मेरी सोच में जो था वो झूठ था, या नया इकट्ठा हो गया। अब इसको कई 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 डायमेंशन में देखेंगे ना, कि पुराना वाला तो खत्म हो गया था, नया वाला शुरू हो गया, क्योंकि आप फिर वही करने लगे। तो यार क्या, फिर डायनेमिक ही करते रहो। ये तो यार बड़ा झंझट हो गया। ये तो ये कि दिन भर गंदगी फैलाओ, फिर झाड़ू लगा लो। और मैं तो चाहता था वैक्यूम क्लीनिंग, दोबारा हो ही ना। तो फिर आखिर कहां पे मामला है अटका हुआ? होता क्या है? क्या दिमाग में जो चीजें हमारी गुजर चुकी हैं उन्हें हटाने का कोई तरीका है? क्या स्मृतियों को भुला देने का या स्वभाव को खत्म कर देने का कोई तरीका है? मेरा मानना है कि अभी डायनेमिक पे ही रहें। वो जो तरीके हैं उन पे हम आगे बात करेंगे, वो थोड़ा शाम को करेंगे। अभी डायनेमिक को सुनो। मेरा मानना है कि मस्तिष्क के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं उसे भुलाने का कोई भी उपाय नहीं, उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता, कोई उपाय नहीं। आपने जो जान लिया वो आपके पास है, विस्मृत नहीं हो सकता। हां, दमन हो सकता है उसका, तो दमन तो क्रोध का कितनों ने कर रखा है। दमन ईर्ष्या का, द्वेष का लोग नजर नहीं आने देते। वासनाएं दबी पड़ी हैं, लोग मुस्कुरा के गले लग रहे हैं। तो क्या हम दमन को बुद्धत्व कह सकते हैं? क्या दमन जो है वो दिमाग से इसका काबू कर लिया हमने? या दमन अच्छी चीज है? समाज में दमन होना चाहिए? यह भी एक चिंता का विषय है। किसी दिन दमन पे पूरी फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूं कैथार्सिस की, तो कैथार्सिस के तहत आपके अंदर सबसे ज्यादा आप सेक्स को समझते हो, उससे समझ लो। सेक्स की चाह अगर आपके अंदर है और आपने उस चाह के तहत, अब जो चाह है, अब आप इसे हु करके तो नहीं निकाल दोगे। तो फिर क्या, मैंने देखा है कि लोग
सेक्स को जी नहीं पाते तो मास्टरबेट करते हैं। अरे देखा है, छोड़ो यार, हमने किया है। तो मास्टरबेट कर देने से क्या कोई मुक्त होता है सेक्स? ये हाँ, रिलैक्सेशन तो है, लेकिन रिलैक्सेशन क्या कैथार्सिस का था, या उस कैथार्सिस करते वक्त हम उस चीज को जी रहे थे जिसको हम जीना चाहते थे? कोई आदमी अगर मास्टरबेट कर रहा है तो उस वक्त वो कैथार्सिस कर रहा है, वो उलीच रहा है, लेकिन उलीचना हमें दिख रहा है कि वो कैथार्सिस है, लेकिन उलीच नहीं रहा। सच बात तो यह है कि वो उसको जी रहा है वो उसको जी रहा है, भ्रम के रूप में जी रहा है। और एक ही साथ दो इंफॉर्मेशन जा रही हैं, एक जीने की और एक जी नहीं पाया उसकी। तो जीने की इंफॉर्मेशन रिलैक्स कर देती है, आप 2-4 घंटे 6 घंटे फिर नहीं आपको याद आएगी, लेकिन ना जीने की इंफॉर्मेशन जो साथ साथ जाती है वो रियल में जीने की चाह बनती जाती, वो रियल में जीने की चाह बनती जाती। सेम यही कैथार्सिस में होता है। कैथार्सिस में किसी के अंदर अपने पिता के प्रति क्रोध है, पड़ोसी के प्रति, दोस्त के प्रति, गुरु के प्रति, शिष्य के प्रति, जिसके प्रति भी अगर किसी के अंदर क्रोध है और वो वहां कैथार्सिस के 10 मिनट में बहुत भाव करके, बहुत मनोदशा को ऐसा करके उसको कर रहा है, तो सच बात यह है कि वो मुक्त नहीं हो रहा है, वो उलीच नहीं पा रहा है, वो उसको जी रहा है। जीने से थोड़ी शांति प्रतीत होती है कि मारना था मुक्का हमें अपने बाप के मुंह पे और नहीं मार पाए तो मार दिया फोटू के मुंह पे, कल्पना के मुंह पे। एक जैसे कि होली में होता है, होली आप कहते हो कि कैथार्सिस उसने शुरू किया, बहुत पहले से शुरू, तांडव से शुरू है। असली तांडव शंकर करा करते थे, उन्हें समझ में आ गया था। और तांडव से पहले हर बच्चे से शुरू है। हर बच्चा जब रोता है तो पैर पटकता है, जब क्रोध में होता है पैर पटकता है, इवन की खुशियों में भी पैर पटकता है, बस पैर पटकने के ढंग बदल जाते हैं, पैर पटकता है। तांडव भी वही है, तुड़त 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 तुड़त, एक पैर, दो पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, मतलब बस पैर का ही है तांडव। इस तरीके से ये तांडव है। तो बहुत समय से कैथार्सिस हो रहा, कैथार्सिस को ये ओशो नहीं शुरू कर दिया। जीना जो हम करना चाहते हैं उसको जीने की कल्पनाएं सदियों से हैं। जो हम करना चाहते हैं उसके रियल रूप में ना करके झूठे रूप में करने का बहुत पुराना भाव। तो कैथार्सिस संभव ही नहीं है। झूठा झूठा जी लेना संभव है जो आप कैथार्सिस के नाम पे जीते हो। वो कैथार्सिस नहीं है, झूठा जी लेना है। वो 10 मिनट तुम झूठे जी लेते हो, और जीने के बाद वो तीसरे चरण में जो तुम्हें लगा दिया जाता है हु में, सच बात तो यह है कि इस पे तुम ज्यादा चिंतन ही ना कर पाओ कि मुक्त हुए कि क्या। तो हु में लग गए, सारा ध्यान हाथ ऊपर करने में और कूदने में, हु बोलने में ही लग गया। अब भूल गए कि कैथार्सिस करा था उसका कोई लाभ होता है कि नहीं होता है, वास्तव में पता लगा कि नहीं। तो ऐसे करके कैथार्सिस को जिलाया जा रहा। फिर कैथार्सिस का एक और रूप है जिसको मिस्टिक रोज में लोग लेके आए। उसमें एक मिस्टिक रोज भी चलता है, वो भी कैथार्सिस का एक रूप है। उसमें 3-3 घंटे करते, उसमें 21-21 दिन भी करते। उसके कई तरीके हैं। अब आप कोई आदमी 1 महीने तक लगातार सेक्स का विचार करता रहे, विचार ही करता रहे, जी रहे हैं, मास्टरबेशन दिन में करता रहे। जब विचार उठे मास्टरबेशन, तो 2-3 महीने में उसको एक चीज हो जाएगी, बोरियत।
बोरियत से उसको सेक्स के प्रति भी भाव कुछ दिन तक के लिए विदा हो सकता है। कुछ दिन कह रहा हूं, खत्म नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी स्थिति बताता हूं कि मैंने जब स्टार्ट में कभी को ब्लू फिल्म देखना शुरू किया था, जब मैं 6-7 में पढ़ता था, इत्तेफाक से मेरे पास वीसीआर मौजूद था और मैंने उसको महीनों, शहर की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं छोड़ी थी वीडियो की जहां से कैसेटें लाके देख नहीं डाली। उस समय की बात, जब ये एक रिस्क होता था, जब ऐसे करके पैंट के अंदर घुसेड़ के लानी पड़ती थी और बड़ी कैसेट होती थी, फिर पापा देखना ने कौन सी वही ले आया। वो तो तरकीब थी हमारी, छुप छुपा के दोस्त काम कर लेते थे, सारे राज नहीं खोलेंगे। तो कुल मिला के महीनों मैंने देखी। और तो और छोड़ो, ऐसी स्थिति बना ली थी किसी को पता नहीं रहा, मैं अपना कोल्ड डिपो में काम भी चल रहा, ग्राहक अपना कोयला भर रहे, तौल रहे, सब हम देख रहे, पता भी नहीं लगने देते थे, बहुत चालाक आदमी। लेकिन फिर देख देख के ऐसी हालत हो गई थी कि एक बार मुझसे एक मेरा दोस्त आया, कहने का यार एक कैसेट लाए देखो। मैंने कहा भाई यार कोई भक्ति वाली फिल्म ले आ, अभी कहां तक देखें, बोर्डम। लेकिन क्या इसका मतलब सेक्स खत्म हो गया था? वो कुछ दिनों के लिए बोरियत आ जाती। कोई लगातार काम करो, रोज भिंडी खाओ, तो फिर भिंडी एक दिन कितनी भी स्वादिष्ट बनती हो, है ना, कोई भी एक सब्जी जो सबसे स्वादिष्ट लगती हो, तुम रोज खाओ, कुछ दिनों बाद तुम्हें बोर्डम आ जाएगा। हाँ, क्या फिर वो कभी जीवन में नहीं खाओगे? नहीं, फिर किसी दिन खा सकते हो एक समय बाद। तो कैथारसिस एक भ्रम है, कैथारसिस जैसी कोई चीज होती नहीं। लोगों ने बहुत किया। ओशो सन्यासी जो मुझे सुन रहे हैं, और कोई भी सन्यासी अभी जो आया है, जो अभी कर रहा है, वो कहेगा कि ये आदमी को कुछ पता नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे हम भी कहते थे, क्या बात है, हम तुम एक 20-25 साल अपनी मरवा लो भी, फिर बात करेंगे। फिर 20-25 साल जिन्होंने मरवाई है वो सुने, है ना, 20-25 साल जिन्होंने मरवाई है वो कहते हैं बड़ा आनंद आया था एक समय शुरुआत के दौर में ना, जब डायनेमिक करते थे तो इतने ऊंचे ना, जैसे जमीन पे पैर नहीं लगते थे, एकदम ऊंचा ऊंचा चल रहे। फिर कहीं खो गया, हमने छोड़ दिया करना। फिर जब मौका मिलता है हम फिर कर लेते हैं डायनेमिक का, फिर संकल्प ले लेते हैं 3 महीने का, फिर जोर मारते हैं कि वही स्थिति फिर आ जाए, क्योंकि एक बार किया था तो चला गया था, सेक्स चला गया था, क्रोध चला गया था, ईर्ष्या चली गई थी, किसी के प्रति नफरत के विचार नहीं थे, चले गए थे, वो फिर आ गए, कुछ भूल हो गई। शायद पिछली बार थोड़ा जोर नहीं लगाया था, इस बार थोड़ा और जोर। तो ऐसे आप जानते हो कितने समय से चल रहा। ऐसी बेवकूफियों में मैंने वो मेरे स्वामी जी को भी जीते देखा था, और मैंने उनसे सीख ली थी ये बात कि कुछ चीजें तो वो गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने उनके साथ रह के एक चीज पक्की थी, मुझे प्रेम था, उस प्रेम में मैंने उनको बुद्ध पुरुष भी माना, लेकिन मैंने देखा कि कहीं पे कोई भूल भी हो रही है, क्योंकि वो फिर बाद में मुझे बताने लगे थे कि अभी बात हुई नहीं है, कुछ भी प्रयास कर रहा हूं। ईमानदार थे, कह देते थे। तो मैंने एक बात तो पक्की थी कि मैं उनको देख के 2 तरीके की बात होती थी। एक तो उनका ओशो के प्रति प्रेम, ध्यान के प्रति लगाव, ये सब चीजें अंधभक्ति वाली भी मैंने देखी, अच्छी लगती थी वो मुझे। सच बताएं, उनकी अंधभक्ति मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अंधभक्ति को जब वो ज्ञान के रूप में प्रदर्शित करते थे तो मुझे नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि वहां पे उनके साथ कमियां थी। लेकिन फिर भी मैंने उनको सदा ही प्रेम किया, और आज भी कभी जाता हूं तो मैं उस घर में जरूर जाने की कोशिश करता हूं जल्द से जल्द। ये बात अलग है, वो है नहीं, उनका बेटा है,
तो वो सुबह सुबह मौजूद नहीं होता, अन्यथा मेरी सुबह वहीं होती थी जब तक वो जीवित रहे। फिलहाल ऐसी स्थितियां मैंने बहुत लोगों की देखी जिन्होंने ये समझ लिया कि अंदर का बवाल खत्म हो जाने से शांति आ जाती है। अंदर का बवाल खत्म हो जाए, क्योंकि सब कुछ, सारा जोर तो धर्म में अंदर ही है। अंदर रोग हैं, अंदर ये है, अंदर मन है, अंदर पता नहीं फलाना ढिमाका क्या क्या अंदर है, तो अंदर है वो बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा? मल। फिर मल बचे केवल, बाकी सब चीजें तो निकल जाएंगी, और सब निकल जाएंगी तो तुम बुद्ध हो जाओगे। ऐसी कुछ धारणा लोगों में बनी हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये मार्ग नहीं है। कैथार्सिस कर देना मार्ग नहीं है। तो फिर मार्ग क्या है? अभी प्रणाम, शाम को 7 बजे इस पे पूरी बात करेंगे। आपके जो प्रश्न हो तो ये भेज सकते हैं इस पे नीचे, उसको भी जवाब